डेली होता है सर, डेली होता है सर। वो जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। जो कोचेज हमारे साथ में थे वो मेंटली आपको ब्रेक करें, हर दिन आपको कीड़े की तरह खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कब खा गए। इधर हम जितने भी एथलीट है ना, हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कई पदक दिलाने वाली महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट समेत कई महिला पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कई लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। विनेश ने कहा, भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट ने कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है। महिला पहलवानों के यौन शोषण आरोप झेलने वाले बृजभूषण आखिर कौन हैं और भारतीय राजनीति में उनका क्या दबदबा है, चलिए जानते हैं नारद मुनि की इस रिपोर्ट में। विनेश फोगाट ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो हमारी निजी जिंदगी में दखल देते हैं और परेशान करते हैं। वो हमारा शोषण कर रहे हैं। जब हम ओलंपिक खेलने जाते हैं तो ना हमारे पास फिजियो होता है, ना कोई कोच। जब हमने अपनी आवाज उठाई तो उन्होंने हमें धमकाना शुरू कर दिया। वहीं कुश्ती के दिग्गज खिलाड़ियों के आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि कोई भी आदमी ऐसा है जो कह सके कि कुश्ती संघ में एथलीटों का उत्पीड़न किया गया है, कोई तो होना चाहिए। उन्होंने ये दावा करते हुए कि किसी भी एथलीट का यौन शोषण नहीं हुआ है। ये भी कहा कि अगर ये आरोप सच साबित होता है तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। इस मामले में खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को 72 घंटों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। इस बीच रेसलर दिव्या काकरान ने ट्वीट कर कहा कि माननीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप गलत हैं। हालांकि एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित दिव्या काकरान पहले सरकार से खिलाड़ियों को मदद और सुविधा न मिलने को लेकर मुखर रही हैं। बृजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। वे उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और केसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे बृजभूषण शरण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा। पहलवान के तौर पर वे खुद को शक्तिशाली कहते हैं। कॉलेज के दौर में ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और यहाँ से शुरू हुआ उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन। 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने जाने वाले बृजभूषण सिंह 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। कुल मिलाकर वे 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। बृजभूषण सिंह 2011 से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। 2019 में वो कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। 1988 में वो बीजेपी से जुड़े और फिर पहली बार 1991 में रिकॉर्ड मतों से सांसद बने। हालांकि भाजपा के साथ मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 2009 के लोकसभा चुनाव में वो सपा के टिकट पर केसरगंज से जीते। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बाद के वर्षों में बृजभूषण सिंह का असर गोंडा के साथ बलरामपुर, अयोध्या व आसपास के जिलों में बढ़ता गया और वो 1999 के बाद अब तक एक चुनाव नहीं हारे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण राजनीति में हैं। प्रतीक गोंडा से बीजेपी विधायक हैं। हिंदुवादी नेता और विवादों से उनका नाता है। बीजेपी से जुड़ने के बाद बृजभूषण शरण ने अपनी छवि एक हिंदुवादी नेता के तौर पर बनाई। अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने के अभियुक्त भी वो रहे। हिंदुत्व राजनीति के मुखर समर्थक रहे। बृजभूषण सिंह का नाम बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ उन 40 अभियुक्तों में शामिल था जिन्होंने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का जिम्मेदार माना गया है। लेकिन सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। गोंडा के स्थानीय लोग बताते हैं कि बृजभूषण सिंह सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित कराते थे। बृजभूषण को महंगी एसयूवी गाड़ियों का बेहद शौक है और सूबे की राजधानी लखनऊ के लक्ष्मणपुरी इलाके में इनका एक आलीशान बंगला है।
जिसमें इनकी चमचमाती गाड़ियों को खड़ी करने के लिए भी जगह कम पड़ जाया करती है। हालांकि अतीत में उन पर हत्या, अगजनी और तोड़फोड़ करने के भी आरोप लग चुके हैं। पिछले दिनों झारखंड में अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक रेसलर को उन्होंने मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो पाकिस्तान खुश होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पर क्यों ना बोलें, क्या मोदी और योगी को हराने की चिंता पाकिस्तान में नहीं हो रही है। तब उन्होंने कहा था कि ये हमारी ही पार्टी में संभव है कि हम कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं और कलाम बनकर रहो तो राष्ट्रपति बनाएंगे, कसाब बनकर आओगे तो काटेंगे। बीते साल नवंबर में गोंडा में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मैं गारंटी लेता हूं कि ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे और उनके बाबा पिताजी का नाम तुलसी राम दास था। ब्रिजभूषण सिंह योग गुरु रामदेव पर अपने बयान को लेकर भी सुर्खियों में रहे। उन्होंने पतंजलि पर नकली घी बेचने का आरोप भी लगाया था। अपनी बेबाकी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह खुद अपनी पार्टी को भी निशाने पर ले चुके हैं। चाहे राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हो या अंतर्राष्ट्रीय, चाहे सीनियर टूर्नामेंट हो या जूनियर, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह हर मंच पर एक प्रशासक के रूप में हमेशा दिखते रहे। अपने हाथ में माइक्रोफोन लेकर वे अक्सर रेफरी को सलाह देते दिखते हैं कि तो कभी जजों को रूल बुक समझाते भी नजर आ जाते हैं। ये ब्रिजभूषण सिंह ही हैं जिन्होंने कुश्ती में अनुबंध व्यवस्था यानी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के बारे में जिन पर यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप कितने सच्चे हैं और कितने झूठे, इसका खुलासा होगा भी या नहीं। बहरहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।